के मुताबिक कश्मीर के मैदानी इलाकों में मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा और कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी की भी संभावना है। 3 से 4 फरवरी तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश की संभावना है, क्योंकि एक और पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर के पास आ रहा है, जिसकी वजह से ये मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। रईस का रुख करते हैं। इसी खबर पर श्रीनगर से ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं रईस। एक और पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से यहां पर मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्या कुछ कहना है मेट डिपार्टमेंट का? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम आज की बात करें तो आज उमूमन मौसम जो है वो खुशक रहने का ही इम्कान है और कहीं कहीं मकामात पे जो है वो हल्की बारिश या बर्फबारी जो है अपर रीचेस में हो सकती है, लेकिन 3 और 4 फरवरी को दोबारा से फिर से जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कश्मीर को अप्रोच कर रही है, जिसके लेके जो है बहुत सारी जगहों पे कश्मीर के कई मकामात पे बर्फबारी जो है वो हो सकती है और इसके साथ साथ प्लेन्स में रेनफॉल होगा और जो अपर रीचेस है वहाँ पे स्नोफॉल होगा। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अपर रीचेस में स्नोफॉल हुआ है, उसके बाद जिस तरह से हम श्रीनगर में देख रहे हैं कि सर्दी में इजाफा हुआ है और इस वक्त सुबह के टाइम जो है वो ज़्यादा सर्दी होती है और शाम को भी जो है वो यहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है। दिन में कुछ लोगों को रिलीफ मिलता है, लेकिन लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से जिस तरह से ड्राई स्पेल जारी था, तो उसके बाद ये बर्फबारी जो हुई है, ये लोगों के चेहरे पे इससे जो है वो काफ़ी खुशी पाई जा रही है और इसके साथ साथ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि और भी जो है वो बर्फबारी यहाँ पे हो जाए, क्योंकि लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी सुबह का टाइम है, लोग जो है वो टोपियां पहने हुए हैं, जैकेट लगाए हुए हैं। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुबह के टाइम जो है वो काफ़ी सर्दी होती है। हम इसको मौजूद है श्रीनगर के डल झील के किनारे पे। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जो बाहर से आए हुए टूरिस्ट है, जो सयाह है, वो यहाँ पे इस मौसम का आनंद ले रहे हैं, लेकिन अभी भी सयाहों को जो है श्रीनगर में बर्फबारी का इंतजार है और इसके साथ साथ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो लोकल है उन्होंने भी टोपियां पहनी हुई है, जैकेट लगाए हुए हैं। अभी भी श्रीनगर में जो है वो सुबह के टाइम जो है वो भीषण ठंड जारी है, लेकिन दूसरी तरफ से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि कल और परसों जो है वो फिर से यहाँ पे बर्फबारी हो सकती है, कहीं मकामात के साथ साथ से प्लेन्स में भी बर्फबारी हो सकती है, तो उसको लेके लोग पूरी उम्मीद है और दुआ कर रहे हैं कि श्रीनगर में भी बर्फबारी हो जाए ताकि लोग जो है लोगों को रिलीफ मिले और इसके साथ साथ जो टूरिज्म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स है उनके चेहरों पे भी साफ तौर पे खुशी पाई जा रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे बर्फबारी होती है तो इससे जो है वो यहाँ पे ज्यादा सयाह आएंगे और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो बुकिंगें कैंसिल हो रही थी, बहुत सारी बुकिंग ऐसी थी जो कैंसिल हो रही थी, लेकिन अब जब बर्फबारी हुई है तो उसके बाद जो है वो फिर से बुकिंगें आना शुरू हुआ है। फिर से जो लोग जिन लोगों ने बुकिंग कैंसिल की थी उन्होंने दोबारा से जो है वो उसको शुष्क मौसम से लोग यहाँ पर परेशान थे, ड्राई वेदर जो था उससे लोग यहाँ पर परेशान थे, जो किसान और बागवान थे खास तौर पर, क्योंकि पर्यटकों का तो जिक्र हो ही रहा है। अब जिस तरह से आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई है, आपने कहा कि बुकिंग्स दोबारा हो रही हैं, लेकिन किसानों बागवानों के हवाले से खबर? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हाल ही बर्फबारी हुई है कुछ दिन पहले, जिस तरह से अपर रीजन्स में बर्फबारी हुई है और मैदानी इलाकों में भी जो है वो हल्की फुल्की बर्फबारी हुई है, तो यकीनन उससे जो किसान है और जो बागबान है उनके चेहरे पे जो है वो खुशी लौट आई है और ऐसे में वो दोबारा से उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से दोबारा से यहाँ पे पेशन गोई की गई है कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो कश्मीर को अप्रोच कर रही है, तो उसको लेके वो पूरी उम्मीद है कि दोबारा से यहाँ पे जो है वो एक और स्नोफॉल देखने को मिलेगा, जिसको लेके वो काफ़ी पूरी उम्मीद है। और अगर दोबारा से यहाँ पे स्नोफॉल होता है तो यकीनन जो उनकी परेशानी थी उसका इजाला होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मौसम खुशक रहता, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले 2 महीने से ड्राई स्पेल जारी है, तो उसको लेके वो कहीं ना कहीं काफ़ी चिंतित थे और साफ उनके चेहरों पे परेशानी दिख रही थी। अब जब बर्फबारी हुई है, हालांकि अपर रीचेस में जो है वो हैवी स्नोफॉल हुआ है, जो मैदानी इलाके हैं उनमें हल्की फुल्की जो है वो बर्फबारी हुई है, लेकिन ऐसे में वो दोबारा से उम्मीद कर रहे हैं कि बर्फबारी होगी और जो उनकी चिंता है उसका जो है वो इजाला होगा। और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो बागबान है वो काफी खुश है, फार्मर्स खुश है और साथ ही साथ जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे थे कि खुशक मौसम की वजह से जो चेस्ट इन्फेक्शन थे उनमें इजाफा हो रहा था। जितने भी वैली के जो हॉस्पिटल्स है उनमें एक रश देखा जा रहा था, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है उनके केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे थे और डॉक्टर्स भी ऐसे में लोगों को सलाह दे रहे थे, बच्चे और बुजुर्ग जो है वो बिला वजह जो है वो अपने घरों
उनसे ना निकले, सुबह और शाम वो घर से निकलने से परहेज करें, क्योंकि लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे थे कि उन इन्फेक्शन में भी काफी इजाफा हो रहा था। बिल्कुल रईस, और अब क्योंकि आसपास के इलाकों में बर्फबारी हो रही है और उम्मीद है कि जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें भी बर्फबारी होगी, जैसे कि मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले ही पेशेनगोई की है। रईस लगातार बने रहे। बिलाल बाली का रुख कर लेते हैं, रामबन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल, रामबन में, पटनी टॉप में, महोमंगत में खूब बर्फबारी हुई है और उसके बाद आज मौसम यहां पर साफ है, लेकिन नेशनल हाईवे और जो कुछ लिंक रोड्स हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें खोला जाए। बिल्कुल जैस्मीन, देखिए जो खुशक साली का जो हम कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि बारिशें नहीं हो रही, बर्फ नहीं हो रही है, लेकिन आज का जो मंजर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो यकीनी तौर से कुदरत का बेइंतहा खूबसूरत तोहफा जो है वो लोगों को मिला है। बर्फबारी हुई है और जिला रामबन के हर अतराफ में काफी बर्फबारी हुई है, जिसकी खुशी जो है लोगों में पाई गई है। उन्होंने कहा कि खुशक साली थी और उस वजह से उन्हें काफी दिक्कतें परेशानियां हो रही थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जब बारिश और बर्फबारी हुई है तो हर किसी के चेहरे पे मुस्कान है। और सबसे बड़ी बात जो आपने जिक्र पत्नी टॉप सनासर का किया, उसके अलावा महोमंगत जो सियाहती मकामात है वहां पर भी जब हम होटलियर से और जो टूरिज्म से वाबस्ता लोग थे उनसे बात करते थे, उनका कहना यही होता था कि बर्फबारी नहीं हुई थी, इस वजह से पर्यटक जो है वो कम आ पा रहे हैं। तो अब उनकी जो शिकायत भी है वो भी कुदरत ने दूर कर दी है। भारी बर्फबारी पत्नी टॉप, सनासर, नथा टॉप के इलाकों में रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से अब आने वाले दिनों में और अभी से लेकर उम्मीद की जा रही है कि सयाह आएंगे। लेकिन सबसे अहम अपडेट जो है जम्मू से नेशनल हाईवे को लेकर है। नेशनल हाईवे लगातार जो है दूसरे दिन भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद रखी गई है, क्योंकि जो शेरबीबी के मकाम पर एक सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा था वो सिंक हो गया था, जिसके बाद कल दिन भर रिस्टोरेशन का काम शुरू किया गया, लेकिन उसमें कामयाबी इसलिए नहीं हुई क्योंकि बर्फ और बारिश का सिलसिला लगातार जारी था, जिसकी वजह से रिस्टोरेशन में काफी दिक्कतें आई। ताहम शाम देर तक रिस्टोरेशन के लिए काम काफी हद तक मुकम्मल किया गया था, लेकिन तेज बर्फबारी की वजह से फिलहाल ट्रैफिक जो है पूरी तरीके से रोक दिया गया है। और इस वक्त जो हमारे पास ताजा अपडेट है, रामबन के कैफेटेरिया मिहाड़ के पास मड स्लश आया है, वहां पर रिस्टोरेशन का काम जारी है। वहीं रामसू से बानीहाल के दरमियान पे जहां पे स्नो एकोमोडेशन हुआ है, बर्फ जमा हो गई है, उसको क्लियर किया जा रहा है। और शेरबीबी के मकाम पर वहां वाइडन कराया जा रहा है ताकि 2 वे गाड़ियां चल सके। और डिफरेंट लोकेशंस पर इस वक्त हाईवे पर ट्रैफिक को रोका गया है, जिसमें स्टैंडर्ड व्हीकल्स, लाइट मोटर व्हीकल्स है, हैवी मोटर व्हीकल्स है, और सबको ट्रैफिक पुलिस ने ये एडवाइजरी कल के दिन से ही बल्कि 2 दिन पहले से एडवाइजरी थी कि आप खराब मौसमी हालात में सफर करने से गुरेज करें, क्योंकि आपकी जान के लिए, आपके लिए नुकसान हो सकता है। और हमने देखा कि कल दिन भर बड़ी परेशानी रही लोगों। बिलाल, ये एक बड़ा कंसर्न है क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी देरी से हुई है, सयाह अब भारी मात्रा में घाटी का रुख कर रहे हैं, और ऐसे में अगर तय समय में ट्रैफिक को सुचारू नहीं किया गया या खोला नहीं गया तो कहीं ना कहीं टूरिस्टों के लिए समस्या पैदा हो सकती है और साथ ही साथ स्थानीय लोगों के लिए भी समस्या पैदा हो सकती है। और स्थानीय लोग तो पहले से ही मांग कर रहे हैं जो टूरिस्ट स्पॉट को जाने के लिए लिंक रोड्स हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर खोला जाए ताकि जो ट्रैफिक जाम हो रहा है उससे बचा जा सके। ऐसे में प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? हाँ बिल्कुल जैस्मीन, आपने दुरुस्त कहा कि जो बर्फबारी हुई है उसका असर टूरिज्म सेक्टर पे होना ही होना है, और सयाह जो है मुल्क भर से आएंगे। जो तस्वीर न्यूज़ 18 के जरिए लोगों तक पहुंचे, हिंदुस्तान भर के लोगों तक, तो अब सयाह ज्यादा से ज्यादा आने की कोशिश करेंगे। उसके लिए रोड कनेक्टिविटी का होना बहुत जरूरी, क्योंकि सभी लोग जो है वो एयर ट्रेवल जो है वो एफर्ट नहीं कर पाते। मैक्सिमम हमने लोग देखे हैं कि जम्मू तक वो वाया ट्रेन आते हैं और ट्रेन के जरिए वहां से आगे वो गाड़ियों के जरिए वादी कश्मीर जाते हैं और पत्नी टॉप सनासर आते हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कल से, हमने देखा ट्रैफिक एसएसपी नेशनल हाईवे कल देर रात तक नाशराना के मकाम पर हाईवे का पेट्रोल कर रहे थे। उनकी कोशिश और प्राथमिकता यही थी कि हाईवे को जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए, लेकिन बारिशें हुई और उसके बाद मड स्लश हुआ और बर्फबारी हुई, उसमें जरा सा वक्त लग सकता है। और इस वक्त मौसम आप देख पा रहे होंगे कि खुली धूप है, और इसमें भी क्योंकि पानी जो है बर्फ पिघलने के बाद पानी की शक्ल इख्तियार करता है, तो उससे भी कहीं कहीं खतरा और पत्थर शूटिंग स्टोन हो सकता है। आप जानते हैं कि यहाँ 4 वे कंस्ट्रक्शन काम जारी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने प्राथमिकता के साथ, हमें पिछले दिनों भी उन्होंने कहा कि हमारी प्रिपेयर्डनेस पूरी ऑन द स्पॉट है, सभी तरह की मैंने मशीनरी को डिप्यूट किया हुआ है। उन सभी लोगों की कोशिश यही है कि हाईवे पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को, और जो लिंक रोड्स जिसकी आपने बात की, दूर दराज इलाका है जिला रामबन, आप जानते हैं कि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर हर जगह लिंक रोड है और बर्फबारी की वजह से पूरा बिल्कुल बिलाल, और कोशिशें यही है कि प्राथमिकता के आधार पर रास्तों को खोला जाए, लेकिन जिस तरह से रास्तों की बात हो रही है, मूलभूत सुविधाओं की बात हो रही है, लोगों को जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए,
जो भी बात है, लेकिन आपके पीछे का जो नजारा है वो बेहद खूबसूरत है। इस बीच जम्मू से भी अपडेट आपको दे देते हैं, जहां 2 दिन लगातार बारिश के बाद जम्मू में सूर्योदय हुआ है। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में छिटपुट स्थानों पर बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। तो जम्मू में भी 2 दिन मौसम खराब रहने के बाद आज धूप खिली हुई है। राजन हमारे सहयोगी जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन का एक बार रुक कर लेते हैं और फिरदौस भलेसा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस से भी मैं सवाल लूंगी, लेकिन राजन आपसे जानना चाहूंगी, 2 दिन के बाद आज जम्मू में धूप खिली हुई है और कहीं ना कहीं लोगों ने थोड़ी बहुत राहत की सांस ली, क्योंकि एक तो ड्राई वेदर से लोगों को राहत मिली है और जो घने कोहरे की आगोश में पूरा जम्मू था उससे भी लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली है। राजन। बिल्कुल जास्मिन, आपने सही कहा। हालांकि धूप खिली हुई है आज, लेकिन हवा काफी ठंडी है और विजिबिलिटी, जो सबसे अहम बात है कि जो विजिबिलिटी बाधित थी जम्मू में, पहले धुंध थी, फिर बरसात के चलते भी यहाँ पे जो चाहे वो ट्रेन और हवाई जहाजों की जो आवाजाही थी वो उस पे उसका इम्पैक्ट आया था। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि मौसम साफ है और विजिबिलिटी, जहाँ तक बात है मैं आपको दिखाऊंगा, हम जम्मू में मौजूद हैं और कटरा में जो माता वैष्णो देवी भवन में भी जो स्नोफॉल हुआ है वो हम जम्मू से यहाँ से देख पाएंगे। अब अपने विजय के कहूंगा, बंटी को आपको दिखाएगा कि किस तरह से माता वैष्णो देवी की जो पहाड़ियां हैं वहां पे जो स्नोफॉल हुआ है वो आप जम्मू में भी आप खड़े होके आप देख पाएंगे। तो इससे कितनी अच्छी विजिबिलिटी हुई है। ये जो है आने वाले वक्त में जो यातायात है वो भी इससे खुलेगा। ट्रेनें जो है टाइम पे पहुंचेंगी, फ्लाइट्स अपने टाइम पे पहुंचेंगी और यहाँ से जाएंगी। उससे क्या, जो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु हैं उसमें उनमें भी काफी जोश है और वो भी चाहते हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा इस वक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन किए जाएं और जो वहां पे स्नोफॉल हुआ उसका आनंद लिया जाए, क्योंकि जम्मू के सबसे नजदीक जो है वो कटरा और माता वैष्णो देवी भवन है और वहां भी लोग जाकर अपना जो जिन्हें अच्छा लगता है स्नोफॉल देखना और बिल्कुल राजन, क्योंकि ठंड दिक्कत नहीं थी। ठंड तो जम्मू कश्मीर में और हिमालयन स्टेट्स में होती है, दिक्कत थी कोहरा, और अब कोहरे से लोगों को राहत मिली है तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन अब पटरी पर लौट रहा है। फिरदौस का एक बार रुक कर लेते हैं, भलेसा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस, भलेसा में भी भारी बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ नजर आ रहा है और अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जरा तस्वीरें भी दिखाएं फिरदौस और बताएं कि आम लोग किस तरह से कोप अप कर रहे हैं इस बर्फबारी से। जी देखिए, कल और परसों की दरमियानी रात को और दिन को भी बारिश और जी इलाके थे उसमें बर्फ चल रही थी, लेकिन आज जो है ये हमारा गुंदो का मेन वाला एरिया, आप मैं कैमरा मैन से बताऊंगा। ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको बताऊंगा, ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर हमारे बैकग्राउंड में, ये सब डिवीजन गुंदो का एरिया है। इस वक्त धूप खिली हुई है, बड़ा खूबसूरत मनाजिर है ये। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल जो है हरविंदर सिंह ने ये कहा था कि हमने जितनी भी बलाई इलाके में रोड्स हैं, चाहे बलेसा हो, ठाठरी हो या डोडा के बहुत सारे लिंक रोड्स हमने खोल दिए हैं, लेकिन यहाँ से देखा गया अभी ठाठरी कलत्रान रोड और डोडा ठाठरी रोड को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि वो रोड जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करती है। यहाँ ये पहाड़ी एरिया है, बलेसा और ठाठरी जो एक पहाड़ी एरिया है और यहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो पहाड़ों पे रहती है। आप देख रहे हो, मैं से कहूंगा ये पीछे के मनाजिर हैं। ये एक एरिया जो है डटकाई का एरिया है। यहाँ डीफ एंड डम जो है लगभग 100% हिंदुस्तान का एक ऐसा एरिया है जहाँ डीफ एंड डम सबसे ज्यादा रहते हैं। ये एरिया जो है इसमें बर्फ पड़ी हुई है और ये रोड जो है ये कनेक्ट हो जाती है उस विलेज के लिए, ये कनेक्ट रोड हो जाती है। लेकिन आप देख रहे हैं ये कल से रोड बंद पड़ा हुआ है क्योंकि इतना गहरा कोहरा पड़ा हुआ है और कल मशीनें लगाएगी, जेसीबीज लगाएगी रोड क्लियरेंस करने के लिए। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले वार्न किया हुआ है कि जिस किसी ने भी सफर करना है, जिस किसी ने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरह रुख करना है, उसको पहले यहाँ नंबरात जो है दर्ज कराने होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा सीरियस नोट इसमें लिया है। लेकिन जो सिक पेशेंट्स हैं, बीमार पेशेंट्स हैं, हमने रात को यहाँ इस रोड पे चलते देखे 2 या 3 पेशेंट्स को शोल्डर्स पे उठाया हुआ है, कांधों पे उठा के जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किया गया और डिस्ट्रिक्ट सब बिल्कुल फिरदौस, कहीं ना कहीं जितना खुशनुमा ये मौसम है, जितना सुंदर ये नजारा है, उतनी ही मुश्किलें स्थानीय
लोगों को इस मौसम के दौरान आती हैं, जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं। और इसी के साथ लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है, लेकिन आज 2 से 3 दिन की बर्फबारी के बाद हर जगह मौसम साफ है और धूप खिली हुई है। और इस बीच स्थानीय लोग ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रोड कनेक्टिविटी को बहाल किया जाए। बिलाल, रईस, फिरदौस और राजन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने